वफाकी हुकूमत बजट पेश करने जा रही है। मजदूरों और आम आदमी के लिए बजट में क्या कुछ होगा, मजदूरों ने वफाकी बजट से तवक्कुआत वाबस्ता कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आखिरकार सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में बड़ा इजाफा कर दिया गया। जिस तरह से सरकारी मुलाजमीन सोच रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब इस बार भी उनकी तनख्वाहों और पेंशन में बड़े इजाफे का ऐलान करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से हुआ है। आज शहबाज शरीफ साहब ने पूरे पाकिस्तान में तमाम सरकारी मुलाजमीन को खुश कर डाला है। इससे पहले भी जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त भी उन्होंने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में बेपनाह इजाफा किया था, और इस बार भी बढ़ती हुई महंगाई को मद्देनजर रखते हुए सरकारी मुलाजमीन का ख्याल किया गया है और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में बड़े इजाफे का ऐलान कर दिया गया है। बाकायदा तौर पर जो बजट पेश होगा वो 12 जून को होगा, लेकिन उससे पहले जो इब्तिदाई रिपोर्ट पेश कर दी गई है अभी आपके साथ उसके साथ तमाम तर तफसीलात शेयर करने वाले हैं, और आपको भी बताने जा रही हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में कितना इजाफा किया जा रहा है और इनकी मोनेटाइजेशन पॉलिसी में जो इजाफे के हवाले से है वो कितना इजाफा होगा, कन्वीनियंस अलाउंस में कितना इजाफा किया जा रहा है, मेडिकल अलाउंस में कितना इजाफा होगा, और इसके साथ साथ क्या इस बार ईद से पहले सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें मिल जाएंगी, पेंशन मिल जाएंगी या नहीं, इस हवाले से हुकूमत की क्या हिकमत अमली है अभी आपके साथ मुकम्मल तफसीलात शेयर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपको ये बताते चलें कि पेंशन में जो इजाफे का ऐलान किया गया है वो 10% से लेकर 15% तक हर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा होगा। और इसी तरह से अगर हम तनख्वाहों की बात करें, जो पेंशन में इजाफा है वो 10% से लेकर 15% है, और जो तनख्वाहों में इजाफा है वो ग्रेड 1 से 16 तक की जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 20% इजाफे का ऐलान हुआ है, और ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो इजाफा है वो 10% है, और ग्रेड 22 तक के मुलाजमीन की मोनेटाइजेशन के हवाले से जो पहले 65,000 रुपए थी अब उसे बढ़ाकर 1,05,000 रुपए करने का ऐलान किया गया है। वफाकी बजट 12 जून को पेश होगा क्योंकि वजीर आजम साहब ने चीन का दौरा करना है, और चीन के दौरे की वजह से ही उनके बजट में जो तारीख है उसे आगे कर दिया गया है। पहले 10 जून थी लेकिन अब 12 जून कर दी गई है। इससे पहले तमाम सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने का भी ऐलान कर दिया गया है, और ना सिर्फ तनख्वाहें बल्कि जिन सरकारी मुलाजमीन की पेंशन हैं उनको पेंशन भी इससे पहले मिल जाएंगी। और जो बजट में कम से कम तनख्वाह रखी गई है वो 40,000 रुपए है, और एक आम मजदूर को भी 40,000 रुपए से कम माहाना उजरत नहीं मिलेगी। अब हर जो मजदूर है चाहे वो किसी भी तबके से, चाहे उसका कोई भी काम हो, उसकी जो माहाना कम से कम तनख्वाह होगी वो 40,000 रुपए होगी, जिसे हम माहाना उजरत भी कह सकते हैं। और आपको ये बताते चलें कि ग्रेड 1 से लेकर 16 तक के मुलाजमीन के कन्वीनियंस अलाउंस जो कि पहले 1800 रुपए थे, और इसी तरह से मेडिकल अलाउंस जो कि पहले 1500 रुपए तक थे, अब उनमें 200% इजाफे का ऐलान कर दिया गया है। और ये कन्वीनियंस अलाउंस में और मेडिकल अलाउंस में आज तक का पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इजाफा है, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई को मद्देनजर रखते हुए ही ये बजट पेश किया गया है। ग्रेड 17 से लेकर 18 तक के मुलाजमीन के कन्वीनियंस अलाउंस जो कि पहले 5,000 रुपए थे अब उनमें भी 200% इजाफे का ऐलान किया गया है, और इस तरह से अब उनके कन्वीनियंस अलाउंस 5,000 रुपए से बढ़कर 15,000 रुपए तक बढ़ाने की तजवीज़ कर दी गई है। और इस बजट के हवाले से आप अपनी राय का इजहार भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और आप किस ग्रेड के ऑफिसर हैं या फिर आपकी तनख्वाह और पेंशन में कितना इजाफा हो रहा है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और इस बजट का बाकायदा जो ऐलान है वो 12 जून को होगा, लेकिन इससे पहले जो इब्तिदाई रिपोर्ट है वो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। कि आपको ये बजट पसंद आया या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें।